इस साल इंडिया की लॉटरी लगने वाली है। कैसे? अभी बताती हूँ। आपने दो तीन चीजें हमेशा सुनी होंगी, दैट इंडिया में ये पर्टिकुलर कंट्री इन्वेस्ट करने वाली है, या फिर इंडियन बॉन्ड्स अब ग्लोबल इंडाइसेस में शामिल होंगे, एक्सेट्रा। तो क्या? अरे यही तो है इस साल की लॉटरी, क्योंकि करोड़ों रुपए, ना करोड़ों डॉलर्स इसकी वजह से इंडिया में आएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कि बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड होना मतलब क्या होता है, and then we will see which countries are investing in India and how that benefits both. See, if our bonds get included in the global indices, then जो भी foreign investor उस index में invest करेगा through ETF or mutual fund, that much money will have to be deployed in the Indian bonds based on the weightage. It's similar to any mutual fund. अगर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में इनफ्लोज बढ़ रहे हैं तो द म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव टू इन्वेस्ट मोर इन मिड कैप स्टॉक्स। सिमिलर ही सिचुएशन होगी फॉर इंडियन बॉन्ड्स। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे कंट्री को डॉलर्स मिलेंगे, व्हिच इज वेरी यूजफुल थिंग। ये हुआ पहला। नाउ लेट अस मूव टू द मेन पार्ट। A foreign country can invest in India in multiple ways. One way is foreign direct investment or FDI. मतलब Hyundai जो एक साउथ कोरियन कंपनी है, उसने इंडिया में फैक्ट्री ओपन करना will be called FDI. The other way is through capital market. Some investor, whether it is a person or a fund, can invest in Indian equity or debt markets. If that investor is a financial institution, then that's called Foreign Institutional Investment, FII, or Foreign Portfolio Investors, or FPIs. अब इस FII के अंदर एक बहुत ही मेजर प्लेयर होता है, and that is none other than the foreign government itself. अब गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्ट करती है? They create funds which are called sovereign wealth funds. Now these funds are created usually for the purposes similar to India का Provident Fund or Pension Fund. So, in 2023, the total securities owned by SWF in India, or the assets under custody of sovereign wealth funds, was as high as rupees 3 lakh crore. And April 2024 में it crossed rupees 4 lakh crore. This was 60% higher than the last year. अब sovereign wealth funds की investment 4 लाख करोड़ के आसपास है. Similarly, अगर हम फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, पेंशन फंड्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स के इंडियन इन्वेस्टमेंट को जोड़ ले तो उसकी टोटल अराउंड रुपीज 17 लाख करोड़ होती है, बट दैट इज वेरी लेस कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एफपीआईज। एफपीआईज करीब रुपीज 70 लाख करोड़ के एसेट्स मैनेज करते हैं। सो दिस इज अ डिफरेंस वन शुड अंडरस्टैंड। अब दुनिया का सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड कौन से देश से होगा, ये गेस करो। शायद आपका गेस गलत ही होगा, फिर भी ट्राई करो। It is from Norway. It's called Government Pension Fund of Norway. In 2023, its valuation was around $1.5 trillion. It was started in 1996 to invest surplus earnings from its energy sector. और इस $1.5 trillion में से कुछ परसेंटेज उसने इंडिया में भी इन्वेस्ट किया है। 2022 में इंडिया पोर्टफोलियो का साइज करीब $70 बिलियन था, एंड वो 2023 में $24 बिलियन हुआ, एंड इट हैज इन्वेस्टेड इन 460 कंपनीज इन इंडिया। सम लेटेस्ट एंड बिगेस्ट एडिशंस आर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी एंड पंजाब नेशनल बैंक. Apart from Norway, Saudi Arabia and UAE both have decided to invest $100 billion and $75 billion respectively in India over a period of time. And Abu Dhabi Investment Authority, the largest sovereign wealth fund in UAE, has received an approval to operate in Gift City, Gujarat. And it is going to create a fund of $4 to $5 billion. At the same time, आयरलैंड का फ्यूचर आयरलैंड फंड भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। सिमिलरली, कुवैत एंड सिंगापुर के वेल्थ फंड्स ने भी इंडिया में काफी हद तक ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। अब आप ये पूछेंगे कि ये सारे लोग इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो देयर आर टू बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया। द फर्स्ट इज टेक्निकल एंड दैट्स टैक्स बेनिफिट। 2020 यूनियन बजट में द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड 100% टैक्स exemption on dividend interest and long-term capital gains to all sovereign wealth funds investing in India. The other reason is purely returns. Usually, सारे advanced economies वाले जो funds होते हैं, they come to emerging markets to get higher returns, be it in debt or equity.
एंड दैट्स बिकॉज इमर्जिंग मार्केट ग्रोइंग सेक्टर्स होते हैं जहां पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होता है एंड द ग्रोथ रेट्स आर हायर देन द एडवांस इकोनॉमीज। देयरफॉर returns from investments in debt as well as equities are higher in emerging markets than advanced markets. You can check out in this chart, and India is the fastest growing economy in the world. Plus, हमें young population और strong macroeconomic fundamentals का फायदा भी है. At the same time, market sentiment is solid in India this year, and that's why India is attracting so many funds. But higher returns का वो funds क्या करती है? That's a valid question. The answer to that is improve the government's earnings. That money can then be used to pay for various things they do or plan to do in the country. अभी हमने आयरलैंड के फ्यूचर आयरलैंड फंड के बारे में बात की. So that fund is designed to address future challenges to its economy, which are coming from rising healthcare and pension costs, which is becoming serious due to an aging population and climate change. The government of Ireland has to set aside 0.8% of the country's GDP to this fund every year from 2024 to 2035. And that money will be invested in different countries and in different asset classes. Thus, ऐसे फंड्स अलग अलग कंट्रीज के लिए एक सोर्स बनता है टू केटर टू देयर पीपल. लेकिन इसका हमें क्या बेनिफिट है? हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आती है दैट मेक्स द मैक्रो इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर. कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्ड करना होता है तब ये रिजर्व्स काम आते हैं. दैट एक्ट्स लाइक कुशन टू आवर इकोनॉमी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स भी बेटर हो जाते हैं दैट हैव अनलिमिटेड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर हो सकती है. मार्केट में डिसिप्लिन बढ़ती है, लोगों की भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड ऑब्वियसली अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके भी बेटर हो गए तो आपको भी हायर रिटर्न्स का फायदा होगा. सो ओवरऑल इट्स अ विन-विन सिचुएशन ओनली. एंड फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएंगे कैसे? ICICI डायरेक्ट की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, राइट? एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद दिस विद योर फ्रेंड्स. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.